प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 11वां अध्याय और उसका दूसरा पद, वहाँ पर लिखा है, क्योंकि देखो दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते और अपने तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधेरे में तीर चलाएं। प्रभु का वचन कहता है, फॉर लो द विकेट बेंड देयर बो, दे मेक रेडी देयर एरो अपॉन द स्ट्रिंग, दैट दे मे प्राइवेटली शूट एट द अपराइट इन हार्ट। धर्मी के हृदय में गुप्त रीति से उसे तीर को चलाने की योजना शत्रु की रहती है। यहाँ पर यही लिखा है कि दुष्ट जो है क्या कर रहे हैं, तीर चला रहे हैं प्राइवेटली। प्रेज द लॉर्ड। दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते और अपने तीर को धनुष की डोरी पर रखते हैं। इसको समझेंगे, सीधे मन वालों पर तीर चलाने के लिए ये योजना रहती है। प्रभु जी हमारी सहायता करें, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहें, प्रभु जी मेरे साथ हैं, प्रभु जी मुझे समझ दें ताकि मैं समझूं और आज़ाद हो जाऊं। आमीन। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी वाणी आपके लोगों तक पहुंचे और आपके नाम में प्रभु जी आपकी सिद्ध इच्छा योजना हमारे जीवन पूरी और हम आज़ाद हो जाएं। आज़ादी को देखें, ज्योति आए, सत्य आए, डिलीवरेंस आए, समझ प्राप्त हो और प्रभु जी हम गड्ढे से निकल जाएं। प्रभु आपका वचन प्रभु जी उस सीढ़ी के रूप में हमारी सहायता करे ताकि उस गड्ढे से निकल सकें। प्रभु आपके वचन से आप हाथ बढ़ाकर प्रभु उस गड्ढे से हमें निकाल लीजिए और प्रभु जी हमें दृढ़ कीजिए पिता, ताकि प्रभु जी हम आपकी सेवा दृढ़ता के साथ कर सकें और आपकी महिमा हमारे जीवन से हो। और जितने तीर प्रभु जी फ्रंट से हमारे जीवन में आते हैं नष्ट होने पाए, और जो बैक से प्रभु जी शत्रु हमारे जीवन में कार्य करता है, वो सब आपके नाम में प्रभु जी दूर होने पाए। लोग प्रभु ऐसी दृष्टि रखें, ऐसी प्रार्थनाएं करें ताकि प्रभु जी एक कवरिंग, प्रभु जी प्रार्थना की ओ खुदा प्रभु जी अभाव को ओ खुदा प्रभु आज के इस वचन से आपके नाम में उस ज्योति से आप दूर कीजिएगा। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ कम। प्रभु का वचन कहता है, चौकीदार अगर काम नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। यदि खेत का घर का स्वामी जानता कि चोर कब आएगा तो वो सेंध लगने नहीं देता। चौकीदार का बड़ा महत्व है। प्रभु का वचन कहता है, मैंने यरूशलेम की शहरपनाह पर पहरुए बिठाए हैं, वॉचमैन बिठाए हैं। वॉचमैन का मतलब होता है इंटरसेसर्स। इसका मतलब होता है कि प्रार्थना करने वाले, मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाले, ऐसे लोग होते हैं वॉचमैन, जो प्रार्थना के द्वारा एक ऐसी बाउंड्री वॉल बना देते हैं शत्रु और विश्वासी के बीच में। वो लोग पहरुए हैं जो कवर्ड करते हैं, ग्रुप को कवर्ड रखते हैं। और आपको पता है पहरुओं का मुख्य हथियार उनकी प्रार्थनाएं हैं और उनकी दृष्टि है और उनकी वाणी है। पहरुए देखते हैं और प्रार्थना करते हैं ताकि शत्रु की योजना पूरी नहीं हो, और पहरुए देखते हैं परिस्थिति को, और जो ग्रुप में है, झुंड में है, चर्च में है, विश्वासियों का जो समूह है, उसको वार्न करते हैं, आगाह करते हैं, उनको बताते हैं कि क्या शत्रु प्लान कर रहा है, ताकि उस रीति से उस ग्रुप में, झुंड में, चर्च में रहने वाले लोगों को परमेश्वर की ओर से एक ऐसी ज्योति, सहायता और सत्य मिले ताकि वे लोग शत्रु के उस चंगुल से, उस जाल से बच जाएं। यदि चिड़िया जानती कि कहां पर जाल है तो वो फंसती नहीं। शत्रु की ताकत प्राइवेटली शूट करना है। प्रेज लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहता हूं, शत्रु की ताकत प्राइवेटली शूट करना है। और आज दुख की बात क्या है पता है? लोगों को अगर बताया जाए कि तुम्हारे विरोध में कोई शत्रु की योजना है तो वो ये एक वचन याद रखते हैं और उस वचन के आधार पर वो कहते हैं कि नहीं, हम वो ऐसा रिएक्ट करने लगते हैं जैसे कि शत्रु होते हुए भी नहीं है।
मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ। अगर आपके घर में सांप निकल जाए तो आप उसको देखने के बाद क्या ये बोलोगे कि नहीं सांप नहीं है? सांप कब तक जिंदा है? जब तक वो दिखता नहीं है। लोगों के घर में जब सांप घुस जाता है और जब वो दिख जाए तो मोस्ट लाइकली वो मरता है। मोस्ट लाइकली या तो वो भगाते हैं या उसको मार देते हैं। प्रभु का वचन भी कहता है ना कि वो तेरी एड़ी को डसेगा और तू उसके सर को कुचलेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है सांप के और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा मैं। और ये बैर आज दिख रहा है, और उस बैर के ही कारण एक चीज हमको दिखाई देती है, वो है क्या कहना चाहिए, परमेश्वर के विरोध, परमेश्वर के लोगों के विरोध में शत्रु की चाल। प्रेज लॉर्ड। और वो दिखाई देती है विचक्राफ्ट के रूप में, तंत्र के रूप में। आज जैसे ही ये नाम लिया जाता है तो कई लोग बड़े वो हो जाते हैं कि नहीं ये क्या बात हो गई, हम पे तो समझ रहे हैं प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आज आपने प्रभु जी से प्रार्थना करी और आप केयरफुल रहे तो प्रभु आपसे बातें ज़रूर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु का वचन बैलेंस रूप में आप तक पहुँचे और जैसा प्रभु जी चाहते हैं वैसा पहुँचे। हालेलुया। विच क्राफ्ट, दो वर्ड का एक वर्ड है विच, जिसका मतलब होता है तंत्र करने वाला, क्राफ्ट जिसका मतलब होता है, क्राफ्ट हम समझते हैं ना, क्राफ्टिंग करना है ना, अपने हाथों से किसी चीज को बनाना, उसको कहते हैं क्राफ्ट। हाँ, तो विच और क्राफ्ट इसका क्या मतलब है? एक ऐसी चीज वो तंत्र करने वाला बनाता है जो है नहीं, उसके पास ऐसी स्किल है अपने, हाँ समझ रहे? तो विचक्राफ्ट का मतलब यही होता है। इसका मतलब एक वचन हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 22वां अध्याय 18वां पद, तू जादू टोना करने वाले को जीवित रहने ना देना। इंग्लिश में लिखा है यू शैल नॉट सफर अ विच टू लिव। तांत्रिक को जिंदा मत रखे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इजरायलियों को परमेश्वर ने साफ कहा था, प्रभु जी ने, कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भूत सिद्धि करे, तंत्र विद्या करे, उसको जिंदा मत रहने दे। क्यों जिंदा क्यों नहीं रहने दे? क्योंकि वो कमिटेड हो चुका है, शैतान के अधीन आ चुका है और शैतान को अपना प्राण दे चुका है और शैतान उसे इस्तेमाल कर रहा है। और उसका एक विच का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बुराई करना। प्रभु आपको और मुझे कवर्ड रखें और बुराई से बचाएं। आमीन। हालेलुया। दुष्टों की योजनाओं से प्रभु जी हमें बचाएं और प्रभु हमारी ढाल हैं, प्रभु हमारी सुरक्षा है। आमीन। यहाँ पर लिखा है जादू टोना करने वाले को जीवित नहीं रहने देना, उसको जिंदा मत रख। क्यों? क्योंकि वो जिंदा रहेगा हर एक दिन तो वो गड़बड़ी करेगा। बट आज के सिनारियों में हम उसको कैसे ले सकते हैं? प्रभु का वचन कहता है कि हमारा युद्ध जो है लहू मांस से नहीं है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हाँ लहू मांस ही हमारे विरोध भी करते हैं, क्योंकि वचन भी कहता है कि मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होते हैं। और आपको मोस्टली बड़ा आश्चर्य लगेगा कि इस प्रकार के काम करने वाले जो होते हैं वो दूर के कभी नहीं होते। मोस्ट लाइकली वो आपस झुंड के ही लोग होते हैं। प्रभु आपको और मुझे आंखें दें और हमें बचाएं इन जीसस ने। प्रेज लॉर्ड। सफर नॉट अ विच टू लिव। लेकिन विच क्राफ्ट जो करता है वो क्या करता है? प्राइवेटली काम करता है। वो बताता थोड़ा ना कि मैं ये कर रहा हूँ, वो छुप के काम कर रहा होता है। और उसकी उम्र क्या है? जब तक वो छुपा है। सांप की उम्र क्या है? जब तक वो दिख नहीं रहा। तो प्राइवेटली जब वो काम करता है तो वो उसके अंदर इतनी चतुराई, इतनी क्या कहना चाहिए, धूर्तता है। इंग्लिश में लिखा है सटल। हाँ, तो वो ऐसा छलावा बनाता है जिसके कारण से वो छुप जाए। विचक्राफ्ट का मतलब यही नहीं होता कि कोई बस अपने मुंह से मंत्र का जाप करे या फिर कुछ ऐसा। विचक्राफ्ट जो है एक शरीर का कार्य है, क्योंकि गलातियों में लिखा है, गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय है, जब आप पढ़ते हैं यहाँ क्या लिखा है, 20वां पद 19-20। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि शरीर का काम तो प्रकट है, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह। तो समझ रहे हैं? तो शरीर के काम में आता है विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट कोई एक अजीब सी चीज नहीं है। एक शरीर में रहने वाले लोग उस चीज को जन्म देते हैं। शरीर के काम हैं विचक्राफ्ट। ठीक है? जलन, और ये एक ही ग्रुप है, जलन और ये सारी चीजें। हाँ, और आप देखते हो मोस्टली शरीर में चलने वाले लोग ही
उस चीज के अधीन आ पाते हैं, उस चीज से प्रभावित हो पाते हैं। समझ रहे हैं? प्रभु का वचन क्या कहता है कि हमने अभी पढ़ा भजन संहिता 11वें अध्याय के दूसरे पद में, देखो दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं। तो इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या आता है? देखो। प्रभु के वर्ड में क्या लिखा है? वचन में क्या लिखा है? देखो। क्या लिखा है? क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना, सांप जब तक नहीं मरेगा जब तक आप देखेंगे नहीं। वॉचमैन जब तक देखेगा नहीं, आगाह नहीं करेगा, और वो खुद भी सो जाएगा, तो वो खुद की भी हानि उठाएगा और पूरी की पूरी प्रजा खतरे में रहेगी। पहरुए कभी सोते नहीं हैं, पहरुए जागते हैं। प्रभु का वचन कहता है, मैंने यरूशलेम की शहरपनाह पर पहरुए बिठाए हैं, वे दिन रात जागते रहेंगे, और यरूशलेम में जब तक शांति नहीं स्थापित होती चैन नहीं लेंगे। रिलैक्स्ड पहरुए, केयरलेस पहरुए बड़ी खतरनाक अवस्था है पूरे के पूरे झुंड के लिए। कहें, प्रभु हमारे पहरुओं को जगा दें, हमारे पहरुओं को आजाद करें, हमें आत्मा में सजग बनाएं, ताकि हम जागते रहें, प्रार्थनाएं करें और अपनी जीत को हासिल करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप हारे नहीं। आपकी जीत को ले लिया गया और आपको हार दी गई है। परमेश्वर ने आपको जीतने के लिए ही बनाया, हारने के लिए कभी नहीं बनाया। लेकिन क्राफ्ट किया किसी ने। परमेश्वर ने जो अच्छा रखा था, अच्छा बनाया था, उसको अपने हाथों की कारीगरी से, अपने शब्दों के द्वारा एक ऐसी क्राफ्ट किया, एक ऐसा आकार दिया और फिर विश्वासियों के जीवन में डाल दिया। परमेश्वर ने उसे सफलता दी थी, किसी ने जानबूझ करके, ठान के, प्लान करके, हाँ, बनाकर, जो बना नहीं था, बनाया गया है उनके लिए हार। परमेश्वर ने क्या बनाई है आपके लिए? जीत। और शत्रु क्या बनाना चाहता है? हार। परमेश्वर क्या है? ज्योति। शत्रु क्या है? अंधकार। परमेश्वर क्या है? सत्य। अंधकार क्या है? असत्य। तो परमेश्वर जो कुछ भी करते हैं वो क्या होता है? अच्छा। वो शैतान कुछ भी करे तो क्या होता है? बुरा। प्रेज लॉर्ड। लेकिन शैतान जब बुरा करता है तो वो बुरा बता के नहीं करता ना, वो छुपा के करता है। हाँ, चुपके से खिला देना, चुपके से ले लेना, चुपके से करवा देना, चुपके से पीठ पीछे छुपे रूप में। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उस चीज से आजाद होने के लिए सबसे पहली चीज क्या है? कि आप देख सकें। इसीलिए प्रभु का वचन क्या कहता है? देखो। निकालिए वर्ड, वहां पर क्या लिखा है? भजन संहिता 11वें अध्याय के दूसरे पद में लिखा है, क्योंकि देखो। कहें कि प्रभु हम देखने लगे, हम देखें कि हम कहां गिर रहे हैं, हम देखें कि हमारा विरोधी कौन है। आमीन। कई बार हमारी सहन शक्ति इतनी नहीं होती है कि हम सत्य को जान जाएं और फिर नॉर्मल बिहेव कर सके। मेच्योरिटी की ज़रूरत होती है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 119वें अध्याय के 98 को जब हम पढ़ते हैं, यहां लिखा है 98वें पद में, तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती हैं। एक वो लोग हैं जो देखते हैं और एक वो लोग हैं जो नहीं देखते, लेकिन ये दोनों बच सकते हैं। कैसे? जब आप देख लेते हो तब तो आप आजाद हो जाते हो, हाँ, बट आप नहीं देख पा रहे हो तो क्या करोगे? परमेश्वर का वचन कहता है, क्या लिखा है? तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे मेरे मन में रहती हैं। इसका क्या मतलब है? कुछ लोग देखते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं देख पाते। वो बचेंगे कैसे? परमेश्वर के वचन और आज्ञा से। प्रेज द लॉर्ड। शत्रु आपके लिए कुछ भी प्लान करे, हमेशा याद रखना, उस दौर में जब वो प्लान कर रहा है और आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं, कुछ अनईजी है, मैंने प्लान नहीं किया था ऐसा और अजीब सा होने लगा है, वचन खोलो, वचन में परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ और प्रभु से कहो, प्रभु प्लीज़ मुझे बताइए मैं क्या करूं। और जब परमेश्वर आपको ये बता देंगे आपको करना क्या है, वो ही उस चीज़ की कुंजी रहेगी उस परिस्थिति से निकलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? शत्रु आपके विरोध में कुछ भी प्लान करे तो आपको कहाँ जाना है? छुप जाना है गढ़ में। गढ़ क्या है? वचन। प्रेज द लॉर्ड। चट्टान है वचन। आमीन। प्रभु के वचन में देखो क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता 119वें अध्याय में ही जब हम पढ़ते हैं 23वें पद, यहां पर लिखा है, हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे। हाकिम, हाँ, लेकिन परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। क्या आप ऐसा करते हो?
जब आपको पता चले कि आपके विरोध में, आपके ग्रुप में, आपके घर में, आपके परिवार रिश्तेदारों में या कहीं भी बात हो रही है, गॉसिप चल रही है, तो आप डिस्टर्ब होकर बैठ जाते हो और कहते हो कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। लेकिन दाऊद राजा, हमको यहाँ पर सीखने को क्या मिलता है कि जब हाकिम आपके विरोध में बात, हाकिम कौन होते हैं? वो जो अथॉरिटी में, वो जो पोजीशन में, वो जिनके पास अथॉरिटी है लोगों को भला करने और उनको हार्म करने की भी। हाँ, तो हाकिम जब दाऊद राजा के विरोध में, परमेश्वर के दासों के विरोध में इकट्ठे होते थे, तो यहाँ पर दास क्या कहते हैं? तेरा दास वो कर रहा है जो सबसे बेस्ट है उस मोमेंट में, कि तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें कुंजी है, इसमें रहस्य है कि आप ये टेंशन और स्ट्रेस लेने की बजाय कि क्या होने वाला है, अब मेरा क्या होगा, अब मेरी क्या परिस्थिति बनेगी, परमेश्वर की स्टैट्यूट्स, विधियों पर, जो विधि बनाई है परमेश्वर ने, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने कोई विधि बनाई है, उस पर मेडिटेट करोगे तो शत्रु की चाल से ऑटोमेटिकली बच जाओगे, इस चीज़ को जाने बगैर कि शत्रु की प्लानिंग क्या है आपके लिए। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि एक वो लोग जो देखते हैं, देख कर बचते हैं, एक वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को अपने मन में अधिकाई से बसाते हैं, और जब परिस्थिति आ जाए तो वो क्या करते हैं? मेडिटेट करने लगते हैं वचनों को, वापस से वो ध्यान देने लगते हैं वचनों पर। जब हाकिम, अथॉरिटी वाले, पोजीशन वाले, यहाँ तक कि अंधकार भी आपके लिए कुछ भी प्लान करे, आपको क्या करना है? चिंता करना, फ़ोन करना, मैसेज करना नहीं, 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 नहीं। अपनी कोठरी में जाओ, ध्यान करो परमेश्वर के वचन पर, बैठ जाओ, मेडिटेट करो और परमेश्वर के वचन में खो जाओ। क्या करेगा वो? आपको आपके अंदर से सबसे पहले डर को दूर करेगा, आपको अपने आप ज्योति देगा, आपको परमेश्वर में कॉन्फिडेंस देगा, आपकी होप, आशा, विश्वास, प्रेम को वापस से जगाएगा और आपको वो एनर्जी देगा ताकि शत्रु की जो चाल है वो 90% तो वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी, बैठे बैठे मेडिटेट करने से ही। और फिर परमेश्वर आपको निर्देश देंगे, वो 10% के निर्देश, वो थोड़ा सा जो निर्देश आपको मिलेगा, चाहे व्यक्तिगत रूप से या फिर लीडर्स के द्वारा या परिस्थितियों के द्वारा, प्रभु आपसे बातें करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो वचन नहीं सुनते, वचन पर ध्यान नहीं देते, वो लोग क्या करते हैं पता है? अपने ऊपर है ना अंधकार के बादल को है ना छाने देते हैं। वचन क्या करता है? आपके अंदर, आपके ऊपर के सारे अंधकार के बादल को हटाता है, आपके हृदय के सारे भय को हटाता है। शत्रु की जीत क्या है? कि वो छुपा है। शत्रु की जीत किस में होती है? कि वो डराता है। जब वचन आता है तो वचन आपको बताता है, वचन ज्योति है, वचन हर चीज़ जो अंधकार में छुपी है उसको सामने ले आता है और आपको अंधकार से बचा लेता है, सत्य दे देता है। तो वचन आपको ज्योति देता है और वचन आपका भय दूर करता है। और ये दोनों चीज़, ज्योति शत्रु की चाल जो गुप्त रीति से है उसको खत्म करती है, और शत्रु की जो प्लानिंग है, जो आपको डर आ रहा है, उसको भी खत्म करती है। और ये दोनों चीज़ वचन से होती है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, अगर आपके पास वचन है तो आपके पास परमेश्वर की सहायता है। प्रेज द लॉर्ड। इंसानों की ओर नहीं जाना, रथों और घोड़ों पर भरोसा नहीं रखना, अपनी पहचान का सहारा नहीं लेना, बल्कि खुदा का सहारा लेना और वचन पर ध्यान करना। हो सकता है आप कहें कि प्रभु आप प्लीज़ मुझसे बातें करिए, प्रभु आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? परमेश्वर आपसे बात करने को तैयार हैं प्रियो, परमेश्वर तुझसे बात करते हैं, लेकिन तू वचन को ढूंढता है कि नहीं? तू वचन में जाती है कि नहीं? तूने आज का वचन परमेश्वर से मांगा कि नहीं? आज की परिस्थिति और दिन कैसा है तेरे लिए? क्या वचन से तुझे पता है? या तुझे आज कहाँ सावधान रहना है? क्या वचन से तू जान चुकी है ताकि तू बचे? शत्रु हर दिन तेरे लिए कोई प्लान कर रहा है और परमेश्वर हर दिन तुझे छुड़ाने के लिए योजना बना रहे हैं। परमेश्वर की योजना तो सबसे महान योजना है और वो आपकी लाभ ही की है, उसमें हानि नहीं है। फिर आप हानि देख रहे हो, उसका मतलब ये है कि परमेश्वर की योजना को प्राप्त करने के लिए आप जाते ही नहीं हो खुदा के पास, वचन को ढूंढते ही नहीं हो। और जब शत्रु आ जाता है तो आप, ये ठीक ऐसा है जिसके जीवन में वचन नहीं है ना, पता, वो एक ऐसे अंधेरे कमरे में बंद है जिसमें बड़ा नाग भी फुकार रहा है, लेकिन वो देख ही नहीं पा रहा है कि नाग कहाँ है, बस डरा हुआ है। और नाग और उसमें जो दूरी है, कब वो दूरी खत्म हो जाए, कब नाग डस ले, पता नहीं। प्रेज लॉर्ड। बंद कमरे में नाग के साथ एक व्यक्ति बंद है, वो उसकी वो अवस्था है जब वो जानता ही नहीं, उसके पास ज्योति नहीं है, वो देख ही नहीं पा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको क्या करना है? आपके कमरे में अगर नाग घुस गया है तो आपको बटन चालू करना है, और आप बटन चालू कर दोगे, आपको तुरंत दिखेगा कि आप कहाँ हो, आपका शत्रु कहाँ है। फिर आप प्लान कर सकते हो कि मैं इससे बचूंगा कैसे और फिर मैं इसको मारूंगा कैसे। प्रेज द लॉर्ड।
शत्रु हाकिम जब मेरे विरोध में बातें करते थे, मैं मेडिटेट करने चले गया परमेश्वर के वचन में, उसने मेरे अंधकार को दूर किया और वचन ने मुझे ज्योति दी। तुम परमेश्वर का वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और उजियाला है। तो उसने जैसे ही ज्योति आई मुझे दिखा, ओके यहाँ था ये। सबसे पहले मैं अपने आप को पोजीशन करूंगा कि मैं अपने आप को बचाऊं, और जैसे ही मुझे दिख जाएगा तो मेरा डर कम होगा। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि मुझे दिख रहा है, मैं सेफ पोजीशन में जाऊंगा, उसके बाद जो है मारूंगा और आज़ाद हो जाऊंगा। और ये हर दिन की प्रोसेस होगी, क्योंकि शत्रु हर दिन कोई प्लान कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु करें हर दिन हम आज़ाद होते जाएं और हम मैच्योर बनते जाएं और हम आत्मिक बनते जाएं। मैंने आपसे कहा था आत्मिक बनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लाइफ इज स्पिरिचुअल, लाइफ इज नॉट इमोशनल, लाइफ इज नॉट फिजिकल, लाइफ इज स्पिरिचुअल। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आत्मा है और प्रभु ने हमें आत्मिक शख्स के रूप में आत्मिक बनने के लिए चुना है, शारीरिक नहीं। परमेश्वर को खुश करना आत्मा में ही संभव है। प्रेज द लॉर्ड, जो शरीर में चलते हैं वो परमेश्वर के आत्मा के विरोध में चलते हैं, और जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो शरीर के विरोध में चलते हैं। और शरीर के काम क्या है? टोना। और जब आप आत्मा में चलते हो तो सबसे बड़ा विरोधी एक तंत्र करने वाला का कोई है तो वो आत्मिक शख्स है। हाँ, हालेलुया। शरीर के काम का विरोध करता है आत्मा, और शरीर में चलने वाले वो तंत्र करने वाले आत्मा में चलने वाले आत्मिक लोगों के विरोध में हैं, और ये आपस में जो हैं विरोधी हैं। और जब आप आत्मिक रीति से मजबूत होते जाओगे तो शरीर में चलने वाले लोगों को आप सबड्यू कर पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, जीत पाओगे उनसे। प्रेज द लॉर्ड, और आप अपने भेड़ को, बकरियों को, आप अपनी ब्लेसिंग्स को शत्रु भेड़ शेर के मुंह से निकाल पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, अंधकार के मुंह से अपनी ब्लेसिंग को, अपने ग्रेस को, अपनी ग्लोरी को बचा पाओगे। शत्रु चोरी करने आता है, वो प्लान करता है। हालेलुया, प्रभु जी आपकी मेरी सहायता करें। हालेलुया। शत्रु क्या कर रहा है? प्लान कर रहा है। आपको क्या करना है? आपको वचन का सहारा लेना है, और वचन में जब आप जाओगे तभी आप ज्योति पाओगे और आप आजाद हो सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ जीसस, आप हमारी सहायता करें। होली स्पिरिट लॉर्ड जी, आपकी सहायता मांगते हैं। आपकी सहायता में मिले वचन के द्वारा हम आशीषित और आज़ाद हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की पीछे चलने में आत्मिक होना बहुत ज़रूरी है। एक आत्मिक शख्स के हथियार क्या क्या हैं? प्रभु यीशु का नाम आपका हथियार है, प्रभु यीशु का वचन आपका हथियार है जो तलवार है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु का लहू आपका हथियार है जो आपकी ढाल भी है और आपकी सुरक्षा भी है। प्रेज द लॉर्ड, और परमेश्वर के वचन को बोलना, प्रोक्लेम करना आपके जीवन में अपने आप आज़ादी को लेकर आता है, ज्योति को लेकर आता है। और शत्रु ने जो प्लान किया, क्राफ्ट किया है, उसमें आग लगा देता है। प्रेज द लॉर्ड। अब आपको दिख नहीं रहा तो आप क्या कर सकते हो? वचन का सहारा ले सकते हो। लेकिन प्रभु का वचन में क्या लिखा है कि देखो। सबसे पहले क्या है? देखो। दूसरा वर्ड क्या आया है? देखो के बाद क्या आता है? कि देखो दुष्ट। क्या लिखा है? सेकंड वर्ड क्या आ रहा है? दुष्ट। क्योंकि देखो दुष्ट, इसका मतलब क्या देखना है? दुष्ट। शत्रु क्या कर रहा है? ये देखना है। नहीं नहीं नहीं, हमें तो अच्छा देखना है, हमें तो वो देखना है जो ग्लोरियस है, हमें तो वो देखना, हमें तो बहुत ग्लोरी। आमीन, हालेलुया, प्रभु हमें बचाएं। हालेलुया। मैं आप उसको गलत रीति से नहीं बोल रहा हूँ, आप समझें इस बात को। लोग बाग है ना कि ओ जीसस, हालेलुया, प्रभु जी आपसे मुझसे बातें करें। अच्छी बात है ग्लोरी देखना, अच्छी बात है प्रभु की उपस्थिति में रहना, अच्छी बात है। लेकिन ये तो ना समझिए कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके एक कमरे में सांप घुसा हुआ है और आप कह रहे हो कि देखते हुए भी कि नहीं 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 नहीं, सांप तो होते ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, तंत्र वंत्र कहाँ होता है? नहीं 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 नहीं, विश्वासी। आज सबसे ज़्यादा कोई इस चीज़ के विषय में अज्ञान है और मानने को तैयार नहीं है, वो है विश्वासी, या जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होगी। और प्रभु ने वार्न किया मूसा जी के द्वारा व्यवस्था देकर कि क्या करना? तंत्र करने वाले को जिंदा नहीं रखना। सफर नॉट, झेल मत। सिंपल वर्ड में, मत झेल उसको। जब तुझे दिख गया है कि कुछ प्लानिंग तेरे विरोध में हो गई है, उसको सहमत, अभी से उसके विरोध में खड़ा हो जा, अभी से उसका विरोध करने लग जा।
लोग लड़ाई नहीं करना चाहते, लोग बचना चाहते हैं। लोग बोलते कि हम क्यों इतना झमेले में पड़े, हमें तो भरोसा है प्रभु जी, कुछ भी हो जाए प्रभु जी हमें बचा ही लेंगे। ये एटीट्यूड बहुत गलत एटीट्यूड है, क्योंकि इस एटीट्यूड के कारण से शत्रु को और काम करने का मौका मिलता रहता है। ये ठीक ऐसा है, आपके घर में चोर घुस गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी कोई चीज़ जा नहीं सकती और चली भी जाएगी तो मैं वापस दुआ से मांग लूँगा, बुला लूँगा। अरे आपके घर में कुछ भी घुसता है तो आप उसका विरोध करते हो, जंगली जानवर घुसता है तो आप उसका विरोध करते हो। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है देखो, क्या देखना है, दुष्ट क्या कर रहा है, दुष्ट दुष्ट की क्या प्लानिंग है ये देखो। ये वचन आपको ये नहीं बता रहा कि आप क्या क्या कहना चाहिए, अब समझ रहे हैं ना उस बात को। हालेलुया। देखो क्या कहता है वचन, देखो दुष्ट अपना, क्या लिखा है, देखो आया, फिर आया दुष्ट, फिर अपने तीर, अपने अपने अपने। इसका मतलब दुष्ट के कुछ अपने लोग हैं, भले ही वो आपके घर वाले हों या फिर आपके पड़ोसी हों। आपको लगता है वो अपने हैं, बट वो दुष्ट के हैं, क्योंकि दुष्ट अपने अपने, क्या लिखा है, अपने धनुष चढ़ाते। धनुष क्या है, वो इंसान जो आपके सुबह सुबह आ जाते हैं, जिनके फ़ोन आ जाते हैं, जिनके मैसेज आते हैं। कई बार शत्रु ने लोगों को ऐसा कब्जे में कर रखा है, आपके विरोध में उकसाया है, जलन भरी है, कुछ भी ऐसा डाला है जिसके कारण से शत्रु के हाथ में वो इंसान तीर है। दुष्ट अपना तीर चला रहा है, अब समझ रहे हैं। और क्या लिखा है, अपना धनुष, अपना तीर। पहले क्या लिखा है, धनुष। धनुष क्या है, एक धनुष पे तीर रखकर चलाया जाता है ना। धनुष क्या है, वो एक ऐसा ट्रिगर, वो एक ऐसा माहौल। धनुष क्या है, एक ऐसी प्लानिंग जिसमें इंसानों को रखकर आपके विरोध में ताना जाता है और छोड़ा जाता है। तो धनुष क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी। धनुष क्या है, उसकी प्लानिंग। धनुष क्या है, उसकी ताकत। आप समझ रहे हैं इस बात को। तीर अलग है, धनुष अलग है, डोरी अलग है। और इसको जब आप पूरी तरह से समझते हो तब आपको समझ में आता है कि ओके ये काम कैसे करता है। दुष्ट है, दुष्ट के पास अपने लोग हैं। वचन पर ध्यान दे, जब मैं पढ़ रहा हूं, है ना, बोल रहा हूं मैं, तो आप वचन पर ध्यान दे। क्या लिखा है दूसरे पद में, क्योंकि देखो दुष्ट, क्या देखो, दुष्ट को देखो, और उसके अपने लोगों को भी देखो कि कौन है उसके, कौन शत्रु के हथियार हैं। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका बैरी अगर आपका दोस्त बनकर आ जाए तो फिर आप उसको बैरी नहीं समझते, बट वो दोस्त के रूप में आया है। भेड़िया है तो, लेकिन भेड़ के वेश में, समझ रहे हैं। तो दुष्ट के पास अपने लोग हैं, प्रभु करें कि हमारी आंखें खुले। हाँ, और दुष्ट के पास क्या है, धनुष है। धनुष क्या है, एक पूरी बनी बनाई स्ट्रेटेजी, एक बनी बनाई पद्धति, एक बनी बनाई स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, जिसमें वो किसी भी इंसान को तीर के रूप में चढ़ाकर ट्रिगर बनाता है और जैसे ही वो छोड़ता है तो कहाँ चुभाता है। प्रभु आपको मुझे बचाएं। हाँ, धनुष। फिर क्या लिखा है, चढ़ाते हैं। धनुष बने बनाए रखे हैं, लेकिन चढ़ाना अलग चीज़ है। यहाँ पर क्या लिखा है, धनुष चढ़ाते हैं। इसका मतलब वो प्लानिंग पहले से बनी रखी थी बट एक्टिवेटेड नहीं थी, बट हाल ही में कोई ऐसा सीजन आया और ऐसी सिचुएशन आई कि उसने उस धनुष को उठा लिया। धनुष चढ़ा रहे हैं। आप बताओ, तीर छूट जाए उसके बाद बचना आसान है या फिर जब धनुष उठाया जाए तब बचना आसान है? इसका मतलब आप जब देखने के लिए अपनी आंखें खोलते हो, और देखना काहे से होता है, वचन से। दो प्रकार के लोग देखते हैं, एक वचन से देख पाते हैं और एक मैंने कहा दर्शन देख पाते हैं, और कुछ लोग हैं जो दोनों भी देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पर हमको सीखने को क्या मिल रहा है कि देखो तुम कि प्लानिंग क्या है। धनुष जैसी चढ़ेगा, जैसी प्लानिंग बनेगी, क्या योजना है, उसको जब देख लोगे तो तीर का वेट नहीं करोगे, पहले ही सावधान हो जाओगे और बच जाओगे और प्लान करोगे अपने बचाव के लिए। इसीलिए प्रभु का वचन यहाँ पर डिटेल में बात कर रहा है कि देखो, ये नहीं कि शत्रु की तेरे लिए कोई प्लानिंग है, इतना से लिख देते वचन में कि अंधकार तेरे लिए कुछ करने की योजना में, बट यहाँ पर बिल्कुल डिटेल्ड वे में बताया है, दुष्ट अपना धनुष चढ़ाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अपने धनुष चढ़ाते हैं, इसका मतलब अपना नहीं लिखा, अपने लिखा है, अपने। इसका मतलब दुष्ट के पास एक से ज्यादा स्ट्रेटेजी हैं, एक से ज्यादा प्लानिंग्स हैं, एक से ज्यादा उसके पास बने बनाए धनुष हैं। यहां पर नहीं लिखा अपना धनुष, वहां लिखा है अपने धनुष। क्या आप समझ रहे हैं क्या लिखा है, अपने धनुष। इसका मतलब उसके पास धनुष बहुत है, अलग अलग स्ट्रेटेजी है, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग धनुष। जो ज्यादा दूर है उसके लिए बड़ा धनुष ताकि दूरी
वैसी बन सके, मतलब उसके पास स्ट्रेटेजी और प्लानिंग भी बहुत सारी है। फिर आगे पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, और अपने तीर, तीर कौन है, वो इंसान या वो चीजें या वो परिस्थितियां, ठीक है, अपने तीर। अब ये भी एक से ज्यादा हैं, एक इंसान नहीं है, बहुत सारे हैं, उसको पता है कि कौन कौन से तीर हैं, तो उसके पास धनुष भी बहुत है, उसके पास तीर भी बहुत है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, वो तीर को क्या कर रहे हैं, धनुष की डोरी पर रखते हैं। डोरी क्या है, प्लान करके। ये सब क्या है, धनुष किसने बनाया, दुष्ट ने। तीर किसने बनाया, दुष्ट ने। उसकी डोरी किसने बनाई, दुष्ट ने। ये बनाने का काम क्या कहते हैं, क्राफ्टिंग, आकार देना। प्रेज द लॉर्ड, सब समझ रहे। और इस सब को करने के लिए शत्रु किसी ना किसी इंसान का इस्तेमाल करे तो उसे तंत्र करने वाला कहते हैं। ये सारे काम को करने के लिए शत्रु को कोई इंसान तो चाहिए ना, वो तो खुद नहीं कर सकता और तीर चला सकता, उसको कोई इंसान चाहिए। तो ये सारा काम जो हम देख रहे हैं कि क्या किया जा रहा है, धनुष है, तीर हैं, डोरी पर रखना है, प्लानिंग है, छुपे रूप में करना है, ये सब कुछ करने के लिए कोई इंसान है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने जब भी किसी को छुड़ाया तो कोई इंसान था, और अंधकार ने जब भी किसी को बांधा तो कोई इंसान था। अब हमेशा देखो, परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए कोई ना कोई इंसान भेजा था, हमेशा। शत्रु ने उसे बांधने के लिए भी कोई इंसान भेजा था। यहां तक कि प्रभु के वचन में यह भी लिखा है कि मूसा का विरोध करने के लिए यन्नेस और यमरेस वहां पर खड़े थे, और क्या कर रहे थे, तोने के द्वारा से, हाँ, फिरौन के मन को बांध रहे थे, और वो एक ऐसा प्रोजेक्शन कर रहे थे जिससे कि मूसा का विरोध हो सके। हर एक आत्मिक अभिषिक्त का विरोध करने के लिए कोई ना कोई अंधकार का गुलाम, अंधकार की सेवा करने वाला व्यक्ति खड़ा होता है। और जब एक आत्मिक शख्स का विरोध करने के लिए खड़ा होता है तो वो किसका विरोध करता है, प्रजा का विरोध करता है, परमेश्वर का विरोध करता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रजा इस बात से अनजान है, क्योंकि उसको लगता है कि कुछ भी नहीं होगा हमारा, तो सब बेटर रहेगा, और अपनी ब्लेसिंग को खोते हैं। उसके बाद भी आंखें बंद कर लेते हो, कहते हैं कि हाँ, क्योंकि हम प्रभु में, हमारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेंगी। परमेश्वर की योजना में आपकी हानि कभी नहीं थी, कभी नहीं है, आपकी हार नहीं है। कितने समझ रहे हैं इस बात को? प्रेज द लॉर्ड। तो मूसा का जो विरोध कर रहा है, मूसा किसकी हेल्प कर रहे थे, कहीं इजरायलियों की। तो मूसा का जो विरोध कर रहा है, किसका विरोध कर रहा है, इजरायलियों का। आपके लीडर से कोई लड़ रहा है तो वो किसका विरोधी है, तेरा विरोधी है भाई। अरे तुझे परमेश्वर ने सहायता के रूप में मूसा दिया है, और मूसा का कोई भी विरोध करे वो तेरा विरोध कर रहा है, क्योंकि वो तेरी सहायता स्वर्ग से परमेश्वर ने तुझे दी है। लोग बड़ी दुआ करते कि प्रभु हमें ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए। सबसे बड़ी सहायता परमेश्वर की जो आपके जीवन में आती है, एक अभिषेक के रूप में भी आती है इंसानों में। आप समझ रहे हैं? हम डिवाइन हेल्पर मांगते हैं। कौन है डिवाइन हेल्पर? अरे जैसे देखना ही नहीं चाहते तुम, अपनी आंखें बंद कर रहे हो। मूसा डिवाइन हेल्पर है। इजरायलियों को कौन डिवाइन हेल्पर है? मूसा। प्रेज द लॉर्ड। तो तुम्हारा कौन डिवाइन हेल्पर है? परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ दास। और उसका कोई भी विरोध करे, चाहे तू खुद हो, तू शैतान के खेमे में है, अगर तू उस अभिषेक का विरोध कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है, उसके विरोध में बात कर रहा है। तंत्र करने का मतलब ये नहीं होता कि कोई बड़े बाल बढ़ा ले और राख लपेट ले और पता नहीं क्या क्या मंत्र करे और हड्डियों में नाचे, वो नहीं होता। तंत्र शरीर का काम है, और विरोध करना अगर शब्दों से भी है तो भी विरोध है, बातों से है, चुगली से है। हाँ, ये सब लोग है ना, अपने मन में ही बलवा करते हैं अभिषिक्तों के विरोध, मन में, क्योंकि उनके मन में तीर आते हैं। शत्रु प्लान करता है, उनके मन में विचार डालता है ताकि वो विरोध करें मूसा का। और लोगों ने मूसा का कितना विरोध किया। कौन था डिवाइन हेल्पर? परमेश्वर के दास मूसा। और सबसे ज्यादा किसका विरोध हुआ? मूसा। इवन मूसा को इतना बुरा मानने लगे। और अजीब कहानी, अजीब चीज है। तो यहां पर हमने देखा कि अपने तीर का मतलब होता है उसके पास काफी तीर हैं, प्लूरल है। धनुष की डोरी क्या होती है? धनुष की डोरी होती है ट्रिगर, प्लानिंग को साकार करने के लिए एक ऐसी घटना। अब देखते हो ना, जब एक्सीडेंट होता है तो मेरा मन नहीं हो रहा था, लोग बोलते ना मेरा मन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या था, वो तो एकदम से एक फोन आ गया और एकदम से जो है मैं बिल्कुल अंधाधुंध चले गया। ये ट्रिगर है, वो फोन ट्रिगर है, वो इंसान ट्रिगर है, वो लोग ट्रिगर है, हाँ, वो झगड़ा ट्रिगर है, वो एकदम से अजीब चीज, इच्छा नहीं हो रही थी फिर भी जबरन खा लिया, उसके बाद से तो पेट खराब ही है, वो ट्रिगर है। ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। तो शत्रु के हाथों के काम
में ट्रिगर भी आता है, डोरी भी आती है, ठीक है, इसको भूलना नहीं कभी कि ये सारी चीजें अलग हैं। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ अपने आप बन गया और अपने आप कुछ हो गया और अपने आप कुछ हो गया, नहीं 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 नहीं। पहले वो धनुष बनाता है और एक से ज्यादा धनुष है, तीर बनाता है एक से ज्यादा तीर है, और वो हमेशा बनाता रहता है और हर दिन कुछ ना कुछ प्लान कर ही रहा होता है। आप अगर आज सेफ हो तो आप याद रखो, अंधकार में छुपा हुआ आपका शत्रु पत्थर पर अपने हथियार को धार कर रहा है और वो इसी आशा में है कि कब आप पर चला है। आप कभी भी, आप हमेशा याद रखो, आप और मैं राज्य में हैं। राज्य का मतलब होता है किंगडम। किंगडम में राजा होता है तो विरोधी भी होता है। ऐसे ही परमेश्वर के राज्य में हम हैं, लेकिन हमारा विरोधी भी है। प्रभु का वचन कहता है कि वो गरजने वाले सिंह के रूप में ताक में ही रहता है, प्लान कर ही रहा होता है कि कब गिराऊं, कैसे गिराऊं। अगर आज आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है तो वाओ, लाइफ तो ब्लेसेड है। ब्लेसेड ब्लेसेड करने वाले लोगों, अंधकार में तेरे लिए तीर बन रहा है और वो धार तेज हो रही है। तू अगर इतना केयरलेस है कि तू सोच रहा है कि सब ठीक होगा, एक राज्य में है तू, परमेश्वर के राज्य में, उस राज्य का विरोधी अंधकार का राज्य है और वो तेरे विरोध में चल रहा है, वो तेरे विरोध में प्लान कर रहा है और तू केयरलेस है, तुझे फर्क ही नहीं पड़ता। तू विश्वास के नाम पर जो है सत्य को ही अनदेखा करता है। मुझे विश्वास है मेरा कुछ नहीं होगा, ठीक है, अच्छी बात है, विश्वास है, बट क्या तुम केयरफुल हो? परमेश्वर की प्रजा नाश हो जाती ज्ञान के अभाव में। इसका मतलब क्या है? विश्वासी होना अच्छी बात है, बट ज्ञान रहित होना नाश लाता है। तू विश्वासी अच्छी बात है, तू अपने विश्वास पे बहुत वो करता है, अच्छी बात है, बट क्या तू ज्ञानी है? क्या तू जानता है? ज्ञान की शुरुआत ही होती देखने से। जब आप देखते हो, वो आपकी लाइफ में क्या करता है? नॉलेज ऐड करता है। प्रेज द लॉर्ड। या तो आप अपनी आंखों से देख सकते हो या फिर परमेश्वर के वचन से देख सकते हो। जब आप देखते हो तो आप नॉलेज लेते हो, और जो देख लेता है वो बच जाता है। एक बात बताओ, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है वो उस चिड़िया के समान है जो जाल की ओर क्या करे? वेग से उड़े। लिखा है। वेग से उड़ने का क्या मतलब है? जाल लगा दिया, लेकिन शत्रु चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी चिड़िया फंस जाए, इसलिए उसको मजबूरी, एक्सक्यूज, प्रेशर, फोर्स। चिड़िया आराम से भी तो उड़ सकती है, बट वेग से उड़े का क्या मतलब होता है? जल्दी से उड़े, कि उसको ऐसा प्रेशराइज किया गया कि वो जल्दी से उड़े। बूढ़े नबी ने क्या किया था? बूढ़े नबी को इस्तेमाल किया गया। जवान नबी ने क्या गलती की कि वहां पर खाना खा लिया। तो क्या था वो? धनुष क्या था? वो स्ट्रेटेजी। हाँ, और ट्रिगर क्या था? और वो तीर क्या था? इसको ध्यान से समझोगे तो आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि हाँ ओके, ये सिचुएशन थी, ये बात थी, ये चीज ट्रिगर बनी और इस कारण से उसने वहां पर, समझ रहे हो? ऐसे ही प्लानिंग आपके विरोध में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन क्या कहता है? यशाया में हम पढ़ते हैं कि हालेलुया। देखिए, कोई हथियार तेरी हानि के लिए नहीं बनेगा, सफल नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। कहां लिखा है, किसी को याद है? आइजाया उसका 54 का 17 यहां लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तेरे तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यह वाणी है। ऊपर पढ़ो तो सही, क्या होता है? सुन, एक लोहार कोयले की आग धोंक कर इसलिए हथियार बनाता है कि वो मेरा ही सृजा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। समझ रहे हो? तो शत्रु तो है, प्लानिंग तो है, केयरलेस होना घाटे का सौदा है आपके लिए। अब यहां पर अगला क्या आता है? सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। सीधे मन वाले, सीधे लोग, अच्छे लोग, जो अच्छा ही सोचते हैं, मन में अच्छा आता है, जिनके मन में किसी के लिए कुछ बुरा नहीं आता, बट आपके मन में अच्छा अच्छा आता है ना। हर बार बैठे बैठे हर सांस में आप सोचते हैं सब अच्छा हो, सब अच्छा हो, सबका सब अच्छा हो।
ऐसे ही शत्रु कौन है? जो हर सांस में सोचता है इसका बुरा हो, उसका बुरा हो, इसका बुरा हो। शत्रु वो है जो हर सांस में, इवन वचन में लिखा है कि वे बिछौने पर पड़े पड़े भी ये प्लान करते हैं कि किसको ठोकर खिलाएं। वो बड़े उमंग है उनके अंदर जोश है। अगले दिन की सुबह उनको किसी को नाश करने के लिए ही जाना है। उनको चैन नहीं मिलता जब तक वो ये नहीं करते। हम सबका भला करते हैं और हमें सुख मिलता है, वो जब बुरा करते हैं उनको सुख मिलता है। उनकी एनर्जी इसी बात में उनको मिलती है जी, वो किसी को ठोकर खिलाते हैं, किसी का बुरा करते हैं। इसीलिए वो अपनी बुराई करते करते क्या करते हैं? अपनी योजना को पूरा करते हैं। यहां पर क्या लिखा है? अंधियारे में, इंग्लिश में लिखा है सीक्रेटली, इन डार्कनेस, अंधियारे में, छुपे रूप में तीर चलाएं। अब ये सारी प्लानिंग कर ली और आपकी आंखों से सब बंद है और आप सुबह उठे कि आज तो मेरा दिन ब्लेसड होगा, सब अच्छा होगा, और आप अनजान हो कि वो 1 महीने से तेरे को गिराने के लिए प्लानिंग बनाई हुई थी और आज जो उसका दिन है जब वो उस तीर को छोड़ेगा। और तू फिर एकदम से सोचता, इस भाई से तो मेरे को उम्मीद नहीं थी, इससे तो मेरे को लग ही नहीं रहा था। ये चीज़ है ना, लोग सोचते हैं कि उनको है ना ऐसा एक्सक्यूज देंगे तो उनको बड़ी सांत्वना मिलेगी कि अरे रे रे बेटा, अरे कोई बात नहीं, जबकि डांट मिलनी चाहिए। तुम इतने साल से मसीह में हो, तुमको ये भी नहीं पता तुम्हारा क्या विरोध है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पास्टर जी पता नहीं क्यों बार बार बीमार पड़े, पता नहीं क्यों ये हो रहा, पता नहीं क्यों, पता क्यों नहीं है तेरे को। आज का वचन तेरे लिए कि देख तो सही भाई, देख तो सही कि तेरा विरोधी कौन है, देख तो सही, मांग तो सही, वचन तो मांग ले कि तेरे को समझ में आए कि तेरे विरोध में कौन खड़ा हो रहा है। इतने भोले भाले सीधे साधे, ओ जीसस लॉर्ड, अनजान है। मैं किसी से भी पूछूं आज, अनजान है। उनकी अवस्था देखकर मुझे लगता कि बाप रे बाप, ज्ञान के लेवल में तो कुछ नहीं, केयरलेस हैं। यूं गाड़ी उठाते हैं, यूं निकल जाते हैं, यूं चलते हैं, यूं करते हैं, यूं खाते हैं, यूं पीते हैं, यूं सो जाते हैं, रात में प्रभु उठाए नहीं उठते, केयरलेस। शत्रु की जीत किस पे आधारित है? तुम्हारी केयरलेसनेस पे, तुम्हारे अज्ञानता में और तुम्हारी ज्योति की कमी और सत्य की कमी में। जब तुम देखते हो तो शत्रु की प्लानिंग खत्म होती है। जब तुम वचन पढ़ते हो शत्रु की प्लानिंग खत्म होती है। जब तुम ज्ञान रखते हो तो शत्रु की प्लानिंग खत्म होती है। और ये तीनों चीज हमें कोई मतलब नहीं है। हम रूटीन के कारण से पढ़ते हैं बाइबल, हम ये ढूंढने के लिए नहीं पढ़ते कि आज हमारे विरोध में क्या प्लानिंग चल रही। नहीं 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 नहीं, आज का वचन ये था और बड़ा अच्छा था और मेरे को बड़ा अच्छा वचन मिला और सब अच्छा होगा। अच्छा 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 अच्छा। मैच्योर व्यक्ति कौन है? जो जानता है उसका शत्रु कौन है। आप अब छोटे बच्चे नहीं रहे कि गोद में हो। गोद में जब होते हो तो बड़ी सुरक्षा आती है, माँ की गोद में रहना बड़ा सुरक्षा देता है। जब आप मैच्योर हो जाते हो तो अब आपको खुद चलना है, और अब आप गिरते पड़ते चलोगे और ठोकर खा खा के गिरते हुए बचोगे, या फिर आप बिना ठोकर खाए स्मूथली चल पाओगे। ये आपका चुनाव है, ये आपके पास्टर का नहीं। ये आपका चुनाव है और आपको खुद अपने वचन को ढूंढना है, वचन में अपनी परिस्थिति को ढूंढना है, वचन में अपनी कंडीशन को खुद ढूंढना पड़ेगा, वचन में अपने अपने खुद के लिए, अपने लोगों के लिए खुद ढूंढना पड़ेगा आपको वचन में। और जब आप ऐसा करोगे तो आप अपना ज्ञान बढ़ाओगे। जितना किसी के जीवन में ज्ञान की अधिकाई होती है उतना ही शत्रु उसके जीवन में हारा हुआ दिखता है। चाहे कुछ भी हो जाए, ज्ञान आपको प्रिजर्व करता है। ज्ञान नमक के रूप में है। ज्ञान आपके अंदर आता है, ज्योति आपके अंदर आती है, सत्य वचन आपके अंदर आता है, दृष्टि आपके अंदर आती है, तो फिर तो शत्रु हारा ही हुआ है। लेकिन शत्रु को जीत परमेश्वर नहीं देते, आप देते हो। हारे हुए को जिताने का काम आप करते हो, हेल्प करते हो उसकी। कैसे? वचन नहीं पढ़कर, कैसे प्रार्थना नहीं करके, कैसे रात में नहीं जागकर, कैसे विरोध में बात करके, कैसे ज्ञान नहीं रख के, और विश्वास का नाम देते हो कि हमें विश्वास है हमारा कुछ बुरा नहीं होगा। आप प्रभु करे कि आपकी मेरी आंखें खोलें ताकि देख सको। लेकिन वही प्रॉब्लम है ना कि आज ये बातें और दृढ़ता से प्रचार करने में जीसस लॉर्ड, सहन शक्ति मांगो। जीसस लॉर्ड, दुष्ट तेरे विरोध में काम कर रहा है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, जो लोग देखते हैं ना, अगर वो आपको सब बताने लगे बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार एक व्यक्ति ने, एक आत्मिक शख्स ने किसी के लिए शत्रु की कोई योजना थी, उसको बता दिया। वो इतनी ठोकर खाने लगी और इतनी वो होने लगी इधर उधर जाके कि इनने ऐसा बताया वैसा हुआ और ये हुआ नहीं। बड़ी बड़ी कन्फ्यूजन मैं देखता हूँ ग्रुप्स में, झुंड्स में। ओ
झुंडों में बड़ा कन्फ्यूजन है। आज आप स्थिति ये हो गई है कि अगर आपने सत्य बताना भी चालू कर दिया ना सही रूप में, तो सबसे पहला विरोध अगर किसी का होगा तो आपको आपके ही लोगों का होगा, आपके ग्रुप का होगा, आपके चर्च वाले खड़े हो जाएंगे आपके विरोध में बात करने के लिए। आप जिनकी हेल्प करते हो वही आपके पीठ में छुरा भोंकने के लिए आते हैं। प्रभु यीशु जिनको बचाने के लिए आए थे उन्हीं लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया था। वो लोग प्रभु यीशु को दुश्मन समझने लगे थे। अंधकार यही तो करता है। अंधकार किसी के विरोध में तुम्हें खड़ा कब करता है? जब तुम्हारी लाइफ में सबसे बड़ा हेल्पर कोई होता है। मैं आज सच बता रहा हूं, लोग किससे चढ़ते हो किससे चलते हैं? जो उनकी लाइफ की ब्लेसिंग है। आप देखो ना, घर में 5 लोग, एक बंदा विश्वास में आ गया, चारों की चारों उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको दबाने के लिए, उसको नाश करने के लिए योजना में। हाँ, कौन उनका हेल्पर है? वो व्यक्ति जो विश्वास में आया है। कौन उनकी स्वर्गीय सहायता है? वो व्यक्ति जो विश्वास में है। कौन उनका डिवाइन हेल्पर है? वो व्यक्ति जो विश्वास में आया है। और सब लोग ले दे के उसके पीछे पड़ जाते हैं, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, खाना नहीं देंगे, पैसे नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, घर से नहीं निकलना, इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना, पूरा कंट्रोल करने लग जाते हैं। ये कौन है? इसके पीछे दुष्ट है, शत्रु है। और किसको इस्तेमाल कर रहा है? वही घर के बाकी 4 लोगों को तीर बनाकर, किसी को धनुष बना रहा है, किसी को तीर बना रहा है, और वो व्यक्ति दुआ से उठता है और उसकी परिस्थिति चालू हो जाती है। और हर विश्वासी एक ना एक समय में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति से गुजरता रहता है, लेकिन बाद में उसको ज्ञान और वचन के कारण से वो बचता है परमेश्वर की ग्रेस से, और बाद में वो समझदार हो जाता है और फिर वो अधिक लोगों में उठना बैठना ही बंद कर देता है। कारण ये होता है कि या तो वो खुद मैच्योर नहीं है कि वो उनका सामना कर सके, या फिर वो समझ जाता है कि अब मुझे बचना कैसे है। समझ रहे हैं इस बात को? प्रेज द लॉर्ड। तो क्या क्या हमने सीखा? हमने यहाँ पे 12 चीज़ सीखी। 12 चीज़, टोटल 12 चीज़ सीखी हैं। पहली चीज़ देखो। पहला क्या है? देखो। फिर क्या है? दुष्ट। फिर क्या है? अपने। क्या मतलब हुआ देखने का? विजन, देखना, वचन से देखना। दुष्ट, दुष्ट को देखना नहीं, हमें अच्छा देखना है, सब अच्छा देखना है, सब अच्छा देखना है। नहीं 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 नहीं, तुझे ये भी देखना है कि तेरा विरोधी कौन है। क्योंकि उसका छुपा रूप ही तेरे लिए सबसे बड़ी हानि है। देखना ही तुझे आज़ाद करता है। देखो। अपने, अपने मतलब उसके पास मल्टीपल हैं, कई सारे हैं। क्या हैं? धनुष हैं। चौथी चीज़ क्या आता है? धनुष। फिर क्या है? चढ़ाते। चढ़ाते का क्या मतलब होता है? उस प्लानिंग स्ट्रेटेजी को जमाते हैं तेरे विरोध में। रखी थी प्लानिंग, कभी कब से की गई थी, लेकिन अब वो सीजन आ गया है, अब वो सिचुएशन आ गई जब वो धनुष चढ़ाते हैं। तो 5वीं चीज क्या देखी? चढ़ाना। फिर क्या लिखा है? अपने। 6वीं चीज अपने। अपने का मतलब होता है एक से ज्यादा। 7वीं चीज क्या है? तीर। तीर। एक बात बताओ, उसके पास सब कुछ हो, तीर ना हो तो क्या कुछ हो सकता है? 7वीं चीज क्या मतलब है? इस सारी सिचुएशन का परफेक्शन किस चीज से? तीर से। और सब कुछ छुपाया काहे से? उसने उस इंसान को नहीं प्रकट होने दिया है कि वो तेरा शत्रु है। और वो इंसान भी छल के साथ तेरे साथ दोस्ती बना रहा है और बड़े अच्छे से बात कर रहा है। हाँ, लड़के के रूप में आ रहा है, लड़की के रूप में आ रहा है। वो ही इंसान तीर है। वो सारी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग तेरे आत्मिक जीवन को खत्म करने के लिए वो लड़की है। शिमशोन जी के विरोध में दलीला थी। ये 7वां, उसका बहुत बड़ा पावर है, तीर। इसको हल्के में नहीं ले सकते। यहां पर लिखा है 7वें के बाद धनुष की डोरी। 8वां क्या है? धनुष की डोरी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और धनुष की डोरी, इसका मतलब वो सिचुएशन जिसमें वो बनाकर रखेगा, जमाएगा। हाँ, और क्या हमें देखने को मिलता है कि ट्रिगर होते हैं। हाँ, ट्रिगर होता है। ट्रिगर है धनुष की डोरी, ट्रिगर, प्लानिंग छोड़ने के लिए। और फिर क्या हम देखते हैं? सीधे, सीधे लोग, सीधे मन वाले लोग। सीधा और मन। हाँ, सीधे मन वाले लोग। पर क्या करें? अंधेरे में, प्राइवेटली अंधेरे में, अंधकार उसका बल है। ठीक है? क्या करें? अंधेरे में तीर। फिर से आ जाता तीर। और क्या? चलाएं। जब ये चलाया जाता है, जब ये एग्जीक्यूट किया जाता है, एक टाइम होता है जब प्लान किया जाता है। अब समझ रहे हो?
इसमें यहाँ पे जो चलाएं है ना, ये आपको टाइमिंग दिखा रहा है। चलाएं हो गया 12। चलाने का क्या मतलब हुआ? अब आप कहेंगे कि भैया 11वें में तो वापस तीर आ गया। ये तीर कौन सा है? जो उसने चुना है। इतने सारे तीर आपने सीखा कि उसके पास तीर बहुत हैं, लेकिन अब ये कौन सा तीर है? जो उसने चुन लिया है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए उसके पास कौन कौन से तीर हैं आपके विरोध में। बट उस करंट सिचुएशन में क्या उसने चुना है कि चलाए, यह भी पता होना चाहिए। इतने डिटेल में हम वचन पढ़ते हैं कभी? तो वो सारे तीर उसके उसमें रखे हुए हैं, लेकिन ये वाला तीर उसने रखा है कि चलाए। अब चलाने का क्या मतलब होता है? एग्जीक्यूट करना। किसी भी बंदूक की गोली को जब चला दिया जाता है, फिर बचना संभव तो है, लेकिन बहुत कठिनाई से। लेकिन जब वो चलाया नहीं गया है, तब आप बच सकते हो इजीली। आपके पास टाइम होता है। तो ये जो चलाए है ना, ये टाइमिंग है। एक व्यक्ति को टाइमिंग पता होना चाहिए, सीजन पता होना चाहिए, परिस्थितियों में कब क्या प्लानिंग है। आपको पता है जब आपके विरोध में कुछ भी चालू होता है, तंत्र चालू होता है, वो एक ही दिन में, पहले ही फर्स्ट डे कुछ भी नहीं इंप्लीमेंट होता है। पहले वो थोड़ा थोड़ा करके आपके आत्मिक जीवन को, आपके खास लोगों को, आपकी हेल्प को, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको सुलाया जाता है, प्रार्थनाएं रोकी जाती हैं ताकि आत्मिक रीति से आप कमज़ोर हो जाओ। वचन आप जल्दबाजी में पढ़ते हो, और वचन आप पढ़ते भी ऐसे हो कि आपको समझ नहीं आते, तो आपकी आंखें बंद कर दी गई, आपकी एनर्जी रोक दी गई। हाँ, फिर आपके खास लोग जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी कमज़ोरी में, उनसे आपको डिस्कनेक्ट किया जाता है। आपके पास्टर, आपके लोग, ऐसी हर चीज़ जो आपको आपके लीडर से कभी भी किसी भी कंडीशन में दूर करे, सबसे बड़ा हथियार है आपके विरोध में। तो आपकी हेल्प को रोका जाता है, सहायता को रोका जाता है, जल को रोका जाता है, जहाँ से आपको पोषण आहार मिलता है। आपको पता है शत्रु पहले जब लड़ाई करते थे तो क्या करते थे? वो नदी जो उस देश से होकर बह रही, उस नदी को रोक देते थे ताकि पानी सूख जाए, और फिर उनको जल नहीं मिले तो वो लोग प्यासे मरे, और बस घेराबंदी करते थे और नदी रोक देते थे। मेघानी क्या करते थे? इजरायली जैसी खेती करते थे, उनका सारा अनाज लेकर चले जाते थे। ये भी शत्रु हैं, ये भी एक ऐसी प्लानिंग है। प्रभु आपको मुझे बचाए। तो क्या है? चलाएं का मतलब ये है कि उस टाइम फ्रेम में जब वो इस चीज को प्लान करके आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो टाइमिंग भी पता होना बहुत जरूरी है। और ये सारी चीज करना है देखने से ना। पहला चीज क्या था? देखो। तो क्या क्या देखना है? दुष्ट को देखना है। क्या देखना है? दुष्ट को देखना है। उसके पास अपने मतलब एक से ज्यादा धनुष है, देखना है। क्या चढ़ाया जा रहा है, क्या प्लानिंग अभी रखी गई, क्या अभी इंप्लीमेंट, देखना है। उसके पास तीर है, देखना है। धनुष की डोरी देखना है, उसकी क्या धनुष की डोरी है, ये देखना है। ये सारी चीज। प्रेज लॉर्ड। प्रभु जी आपको मुझे आजाद करें ताकि हम परमेश्वर के वचन के आधार पर चलें और हम जीवित पाए जाएं और निकल जाएं। प्रभु का वचन कहता, हाकिम जब मेरे विरोध में बातें करते थे तो तेरा दास तेरे वचन पर, स्टैट्यूट्स पर मेडिटेट करता रहा, ध्यान करता रहा। आपकी जीत यह है कि आपको पता चल जाए कि आपको किससे बचना है और किससे सावधान रहना है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि आप अनुभव से अगर सीखोगे तो आपकी पीठ में बड़े घाव के निशान होंगे, लेकिन जो आपसे आगे चल रहे हैं उनसे आपको देखना है, सीखना है, और उनकी सहायता को भी लेना है। वचन की सहायता सबसे बड़ी सहायता है जिसको आपको लेना है। प्रभु आपको मुझे आशीष दें, आज़ाद करें। आमीन।